अगर आप जर्मनी पढ़ने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। मेरा नाम है शुभम, आई एम अ सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट, बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 years। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, बैचलर्स में आपके एटलीस्ट 60% होने चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है तो भी एटलीस्ट 60% होने चाहिए ताकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आप सिक्योर कर पाएँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50-55% पे ऑफर लेटर इशू करके दे देती हैं, पर वो बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके एटलीस्ट 60% हो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, इन केस आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी बैचलर्स की भी मार्कशीट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीटी, आईएलटीएस, टॉफल जो भी आपने दिया है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ पीटी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। दे आर टारगेटिंग आईएलटीएस स्टूडेंट, टॉफल स्टूडेंट, क्योंकि उन्हीं बेस पे ही वीज़ा का सक्सेस रेट अच्छा देखने को मिल रहा है। पीटी के बेस पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप आईएलटीएस या टॉफल अटेम्प्ट करिए रादर देन पीटी। पहले पीटी के बेस पे भी बहुत अच्छे वीज़ास देखने को मिल जाते थे, पर अब पीटी के बेस पे बहुत अच्छे वीज़ा देखने को नहीं मिल रहे हैं। रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अगर आप पीटी के बेस पे वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है एपीएस का। एपीएस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कुरियर करवाने होते हैं जर्मनी एम्बेसी में, जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ पे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, चेक किया जाता है कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट रिसीव होता है आपको अपनी ईमेल पे, जो आपने ईमेल आईडी दे रखी होती है, और इसका चार्ज अराउंड 18,000 रुपीज़ होता है। और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में अराउंड 48 डेज लग जाते हैं। जब तक आपका एपीएस प्रोसेस चल रहा है, साइड बाय साइड आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके रख लीजिए जिसमें भी आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे कवर लेटर मांगती हैं जिसमें एक्सप्लेन करना होता है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी ओनली एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं जिसमें आपसे यही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका अकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ने आप आ रहे हो, वाई यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि जब तक आपका एपीएस लेटर नहीं आ जाता, एपीएस सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, तब तक आप अपनी ट्यूशन फी डिपॉजिट मत करिए, क्योंकि जस्ट इन केस आपके एपीएस में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपने ट्यूशन फी डिपॉजिट करी हुई है तो यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी की रिफंड देने में बहुत ज़्यादा नाटक करती हैं। और रिफंड देती हैं तो कुछ अमाउंट डिडक्ट करके देती हैं जिससे आपका लॉस हो सकता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका एपीएस लेटर आ जाए। ऑफर लेटर आप सिक्योर करके रख लीजिए, पर फीस आप तभी भरवाइए जब आपका एपीएस लेटर आ जाए। जैसे ही आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ जाता है, वो सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी को शेयर करना होता है और साइड बाय साइड आपको ट्यूशन फी डिपॉजिट करवानी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस डिमांड करती है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करके जाओ, सो दैट आपका वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा देखने को मिले। 6 मंथ्स की ट्यूशन फी के साथ आपको वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। 1 ईयर की ट्यूशन फी रफली अराउंड आपकी 9 लाख रुपीज़ आ जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ यूनिवर्सिटी की इससे कम भी हो सकती है। और अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो फीस बिल्कुल ज़ीरो है, कोई फ़ीस नहीं पे करनी होती पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे लेते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की फ़ी डिपॉजिट करवा देते हो, यूनिवर्सिटी आपको एक एलओए यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करके देती है और आपको एक ट्यूशन फ़ी कंफर्मेशन इशू करके देती है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपका एडमिशन अब सिक्योर हो चुका है, और ट्यूशन फ़ी कंफर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने फ़ी डिपॉजिट करी है वो यूनिवर्सिटी को मिल गई है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज़ दैट बिना एलओए एंड बिना ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट के आप वीज़ा एप्लीकेशन अपनी सबमिट नहीं कर सकते हैं। यू नीड दिस डॉक्यूमेंट टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है ब्लॉक अकाउंट का। आपको एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना होता है जिसका सोल पर्पस यही होता है कि जर्मनी में जब आप पढ़ रहे हो तब आपका लिविंग एक्सपेंस निकालने में हेल्प करे। इसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है जो कि होती है 11,904 यूरो, जो कि आपको एक इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी पर मंथ, जिसकी हेल्प से आपको लिविंग एक्सपेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ब्लॉक अमाउंट जो कि 11,904 यूरो है, वो सबमिट करवाने के बाद आपको एक ब्लॉक सर्टिफिकेट इशू होता है, विच इज़ अगेन अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जिसके बिना आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन का। वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए आपको एक स्लॉट बुक करवाना पड़ता है और आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो इन पर्सन सबमिट होती है। आपको वीएफएस के ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है और आपको डॉक्यूमेंट साथ में अपने कैरी करके लेकर जाने होते हैं, जैसे कि एलओए, फी रिसिप्ट, ब्लॉक सर्टिफिकेट, एपीएस सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने पड़ते हैं।
और ये डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं आपको, और साथ ही साथ आपको अपनी बायोमेट्रिक देनी होती है। और इसका जो चार्ज है एम्बेसी फ़ीस का वो 75 यूरो है। कुछ स्टूडेंट्स को स्लॉट मिलने में 1 महीने का टाइम लग जाता है, कईयों को 2 महीने का टाइम लग जाता है, और स्लॉट मिलने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका डिसीजन आने में भी रफली अराउंड 4 वीक्स, 5 वीक्स, 3 वीक्स लग जाते हैं। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें कि जर्मनी जाने में टोटल कितना खर्चा आ जाता है यहाँ से, तो फर्स्ट एक्सपेंस हमारा आ जाता है 18,000 रुपीज़ APS का। सेकंड एक्सपेंस हमारा आ जाता है ट्यूशन फीस का, जो कि रफली अराउंड 9 लाख रुपीज़ आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस होगी। थर्ड एक्सपेंस हमारा आ जाता है ब्लॉक अकाउंट का, जो कि 11,904 यूरो है, जो कि इंडियन करेंसी में रफली अराउंड आपका 11 लाख रुपीज़ बनेगा। फोर्थ एक्सपेंस हमारा आ जाता है एम्बेसी फ़ी का, जो कि 75 यूरो है, जो कि रफली अराउंड 7,000 इंडियन रुपीज़ बनेगी। तो टोटल अगर आप बात करोगे तो 20,25,000 रुपीज़ का आपका ये खर्चा बैठेगा पूरा जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा लेने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।